हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करें जिसने आपको ठेस पहुंचाई है। किसी के द्वारा आघात पहुंचाए जाने के शुरुआती फेज के बाद आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि आपको उसे माफ करना चाहिए या नहीं, और साथ ही अगर माफ करें तो कैसे करें। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको ठेस पहुंचाई है आपके मन में आने वाली नकारात्मक भावनाओं को कम कर देता है और एक तरह की संतुष्टि का एहसास कराता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी को क्षमा करने का फैसला किया है तो इसकी शुरुआत करना सीखने के लिए इस गाइड में दिए स्टेप्स को पढ़ें। किसी को माफ कैसे करें। विधि एक का 10। जो हुआ उसे स्वीकार करें ताकि आप आगे बढ़ सके। एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। आपको पहुंची हुई ठेस को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसे टालना या भूल जाना है। अपने मन में सुनिश्चित करें कि आप ये जान लेते हैं कि जो हुआ उससे आपको ठेस पहुंची है और आप अभी भी उसके बारे में कई सारी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। स्वीकृति आपको जो हुआ उसके लिए शांत करने में मदद करती है, जो आपको आपके ही लाभ के लिए उस व्यक्ति को माफ करने में मदद करता है। चोट को दूर करने या संबंधित व्यक्ति के लिए बहाने बनाने की कोशिश न करें। शायद जोर से इस बात को कहने में भी आपको मदद मिलेगी। इस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई और मुझे इसे अपने लिए काम करना होगा। विधि 2 का 10। अपने आप को सभी भावनाओं से गुजरने का समय दें। गिव योरसेल्फ टाइम टू वर्क थ्रू योर इमोशंस। आप शायद उस व्यक्ति को तुरंत माफ नहीं कर पाएंगे। आघात पहुंचने के बाद दुख मनाने में और जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में समय लगता है। आपको अपनी भावनाओं को कितने समय में निकालना है इसके लिए कोई तय समय नहीं है। आपको जितना ठीक लगे उतना आराम से आगे जाएं। एक दर्दनाक अनुभव के बाद उदास, क्रोधित और भ्रमित महसूस करना सामान्य है। संबंधित व्यक्ति को क्षमा करने में सक्षम होने के लिए आपको पहले इन भावनाओं से पूरी तरह छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को क्षमा एक फैसला है, भावना नहीं। इस बारे में सोचें कि आपके लिए किसी को क्षमा करने का क्या अर्थ है ताकि आप जान सके कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इसमें यह महसूस करना शामिल हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जो किया वो उसके लिए प्रायश्चित कर रहा है ताकि आप दर्दनाक विचारों के बारे में चिंता करना बंद कर सकें। विधि 3 का 10। अपनी भावनाओं को एक लेटर में या डायरी में लिख ले। राइट योर फीलिंग्स इन अ लेटर और जर्नल। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करने से उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने में मदद मिल सकती है। बैठ जाएं और सोचें आप कैसा महसूस कर रहे थे, अब आप कैसा फील कर रहे हैं और उसे माफ करने पर आपको क्या मिलेगा पर विचार करें। इस लेटर को प्राइवेट रखें और उसे किसी को भी न दिखाएं। क्षमा सफाई और मुक्ति दोनों हो सकती है क्योंकि यह आपको उदासी और क्रोध जैसी भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। विधि 4 का 10। एक फ्रेंड से इसके बारे में बात करें। टॉक इट थ्रू विद अ फ्रेंड। किसी बाहरी व्यक्ति की राय लेने से आपको क्षमा करने में मदद मिल सकती है। अगर आपके जीवन में कोई है जो आपके इतना करीब है कि आप अपनी भावनाओं से उन पर भरोसा कर सकते हैं तो उनसे बात करें कि क्या हुआ और बताएं कि अब आप उस व्यक्ति को माफ करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि वह आपको कुछ सलाह दे, लेकिन और कुछ नहीं तो कम से कम वो आपकी बात तो जरूर सुनेंगे। यदि आप किसी मित्र के साथ इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने पर विचार करें। विधि 5 का 10। अगर हो सके तो उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने की कोशिश करें। एम्पैथाइज विद द पर्सन इफ पॉसिबल। स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। अगर आप उनकी स्थिति में होते तो क्या आपने भी इसी तरह से प्रतिक्रिया दी होती। यहाँ तक कि अगर आप खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति को उनके दृष्टिकोण से देखने से उन्हें क्षमा करना आपके लिए आसान हो सकता है। आपको शायद उनके द्वारा किए के पीछे की वजह को समझने में भी मदद मिल सकती है, जो आपको उन्हें बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। शायद जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई वह उस समय बहुत तनाव में था, या वो नहीं जानता था कि खुद को कैसे व्यक्त किया जाए और उसने अपनी सभी भावनाओं को आप पर निकाल दिया। हालांकि ये उनके द्वारा जो किया गया है उसकी सफाई नहीं होता और न ही इसका मतलब ये हो जाता है कि आप उनके किए को सही ठहरा रहे हैं। विधि 6 का 10। अपने साथ में धैर्य रखें। बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। किसी को माफ करने का फैसला तुरंत नहीं लिया जा सकता है। अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करें कि क्षमा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लंबा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को क्षमा करने का मन बना लिया है तब भी आपको अपने इस फैसले को साकार करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने साथ में नरमी से पेश आने की कोशिश करें और अपने आप पर अवास्तविक मांगे न करें।
विधि 7 का 10। आपके मन में मौजूद सभी उम्मीदों से छुटकारा पाएं। लेट गो ऑफ एनी एक्सपेक्टेशंस यू माइट हैव। क्षमा देने का अर्थ यह नहीं है कि वो व्यक्ति बदल ही जाएगा। यदि आप किसी को क्षमा करने का फैसला करते हैं, तो आपको ऐसा केवल अपने लिए ही करना चाहिए। क्षमा आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है या ये दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ी शांति प्रदान कर सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देती है। दूसरे व्यक्ति से आपको माफी मिलने या अपने व्यवहार को बदलने की अपेक्षा न करें, क्योंकि उम्मीद से आप निराश हो सकते हैं। चूंकि आघात के माध्यम से गुजरना आमतौर पर आपको बेहतर के लिए बदल देता है, जो बदले में दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बना सकता है। विधि 8 का 10। तय करें कि क्या आप उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं या नहीं कि आपने उससे माफ कर दिया है। डिसाइड वेदर और नॉट टू टेल द पर्सन यू फॉरगिव देम। अपनी क्षमा को अपने तक ही सीमित रखने से आपके लिए ठीक हो सकता है। यदि वह व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई है कोई पछतावा नहीं दिखाता है या आपसे माफी भी नहीं मांगता है, तो आपके द्वारा उन्हें क्षमा किए जाने के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। हालांकि अगर उसने आपसे माफी मांगी है और आप उसके साथ सुलह करना चाहते हैं, तो उससे संपर्क करने में ही समझदारी है। यदि आप कुछ समय से आपको ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहे हैं, तो आपको उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया है। इस तरह से किसी व्यक्ति से बात करना आप पर और भी ज्यादा तनाव डाल सकता है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। बस इसलिए क्योंकि आपने उसे माफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहने की आवश्यकता है, खासकर यदि उन्होंने उस व्यवहार को नहीं छोड़ा है जो आपको चोट पहुंचाता है। विधि 9 का 10। उसे क्षमा करें, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट कर दें। Forgive them but make your boundaries clear। स्पष्ट सीमाएं व्यक्ति के साथ भविष्य में इस तरह की समस्याओं को होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। यदि आप अभी भी संबंधित व्यक्ति के संपर्क में हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपको फिर से चोट पहुंचा सकते हैं। अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और जब इनका उल्लंघन किया जाए, तब अपने लिए आवाज उठाएं। कम से कम शुरुआत में आपको इस व्यक्ति के साथ में संपर्क को सीमित रखना चाहिए। यदि आप उससे बहुत पहले मिला करते थे, तो अभी के लिए अच्छा होगा कि आप उसके साथ में केवल फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ही संपर्क रखें। गंभीर आघात की स्थिति में आपको उस व्यक्ति से पूरी तरह से संपर्क बंद करने की आवश्यकता हो सकती है। माफी देने के लिए जरूरी नहीं कि आपको उससे बात ही करना होगी। आप संबंधित व्यक्ति से बात किए बिना भी उससे माफ कर सकते हैं। आप उन्हें ये चेतावनी भी दे सकते हैं कि जब आपने उन्हें एक बार माफ कर दिया, तो आप दोबारा उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। विधि 10 का 10। यदि आवश्यक हो तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करें। टॉक टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इफ यू नीड टू। क्षमा करना कठिन है और हमेशा आसान नहीं होता है। यदि आप क्रोध, उदासी या अपराधबोध की भावना महसूस कर रहे हैं, तो एक थेरेपिस्ट स्वस्थ तरीके से उन भावनाओं को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह आपके मूल्यों और विश्वासों के साथ में कोई भी मोलभाव किए बिना संबंधित व्यक्ति को क्षमा करने का सही तरीका खोजने में भी आपकी मदद कर सकता है। सलाह: किसी को क्षमा करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको स्थिति पर वापस कंट्रोल मिल गया है। दोस्तों, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।